सुबह की हल्की किरणें जैसे ही खिड़की से अंदर आई, रामू की नींद खुली। उसने उठकर देखा कि उसकी माँ सुमित्रा पहले ही जाग चुकी थी और किचन में काम कर रही थी। रामू के लिए ये दृश्य कोई नया नहीं था। उसकी माँ हर रोज सबसे पहले उठती और दिन की शुरुआत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में करती। रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी से अपना गुजारा करते। उसका परिवार भी खेती पर ही निर्भर था। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वो केवल 10 साल का था। उसके बाद उसकी माँ ने ही उसके जीवन की हर जिम्मेदारी को उठाया था। सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी रामू और उसके छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगा दी और पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की लगन थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर भविष्य बनाएं। रामू ने अपनी माँ को हमेशा काम करते देखा था, चाहे खेतों में काम करना हो या घर के सारे काम निपटाना हो। सुमित्रा कभी थकती नहीं थी। वो सुबह से रात तक मेहनत करती ताकि उनके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। एक दिन रामू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? कभी थकान महसूस नहीं होती क्या? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, माँ बनने के बाद एक औरत के पास थकान का कोई हक नहीं होता। जब तक मेरे बच्चे खुश और सुरक्षित हैं, मेरी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। रामू को अपनी माँ की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसे यह एहसास था कि उसकी माँ एक बहुत खास इंसान है। समय बीतता गया और रामू ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने कड़ी मेहनत की और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता रहा। सुमित्रा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उन्हें खुद पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो जानती थी कि शिक्षा ही रामू को एक बेहतर जीवन दे सकती है। वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती। जब रामू ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो सुमित्रा ने सोचा कि अब उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रामू को शहर में भेज सके। उन्होंने सोचा कि अगर रामू को पढ़ाई के लिए शहर भेजना है तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। रामू ने ये सुनकर कहा, माँ, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जमीन बेचें। मैं यहीं रहकर कुछ काम कर लूंगा और पैसे कमाकर आगे पढ़ाई करूंगा। सुमित्रा ने रामू को समझाया, बेटा, ये जमीन तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन अगर इसे बेचने से तुम्हारा भविष्य संवरता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। रामू ने माँ की बातों में छिपे बलिदान को महसूस किया। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। सुमित्रा ने जमीन बेचकर रामू को शहर भेज दिया। शहर में रहकर रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसने अपनी माँ की मेहनत और बलिदान को कभी नहीं भूला। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। रामू को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी माँ के दिए हुए संस्कार और उनकी सीख उसे हमेशा प्रेरित करती रही। उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब रामू ने अपनी पहली तनख्वाह पाई तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। वो जानता था कि उसकी माँ ने उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने बलिदान दिए हैं। मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है। यह आपकी मेहनत और आपके प्यार की निशानी है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गर्व से कहा, बेटा, मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुमने जो किया वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था। रामू को अपनी माँ की बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी महान है। उन्होंने अपनी सारी खुशियों को उसके लिए कुर्बान कर दिया था। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी नौकरी में तरक्की पाई और उसने शहर में एक बड़ा घर खरीदा। वो अपनी माँ को गांव से शहर लाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आप मेरे साथ शहर चलिए। मैंने वहाँ आपके लिए एक सुंदर घर खरीदा है। आप वहाँ आराम से रहेंगी। सुमित्रा ने रामू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया
वो किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन मेरा मन गांव में ही बसता है। यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी और तुम्हारे पिता की यादें, ये सब कुछ मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर करता है। रामू ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया। वो समझ गया कि उसकी माँ ने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए जिया है और अब वो वहीं रहना चाहती है जहाँ उनका मन सुकून पाता है। रामू ने गांव में अपनी माँ के लिए एक नया घर बनवाया और हर महीने उनसे मिलने जाता रहा। वो जानता था कि उसकी माँ के बलिदान के बिना वो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। सुमित्रा ने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी। उन्होंने अपने बेटे को एक नई दिशा दी और उसे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की खुशी में है। रामू ने अपनी माँ के बलिदान और उनके दिए हुए संस्कारों को हमेशा दिल में संजो कर रखा। वक्त बीतता गया और रामू की माँ सुमित्रा अपने जीवन की अंतिम सांसों में थी। रामू उनके पास बैठा था। उसने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आपके प्यार और बलिदान के कारण ही आज मैं यहाँ हूँ। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी सारी उम्मीदों को पूरा किया। अब मेरा मन शांत है क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैं उस दिन सुमित्रा ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होते देखा था, अपने बेटे को सफल और खुशहाल होते हुए। रामू ने अपनी माँ की यादों को अपनी प्रेरणा बना लिया और हर कदम पर उनकी सीखों को अपने जीवन में उतारा। उसकी माँ की यादें, उनकी सीखें और उनका बलिदान हमेशा उसके दिल में जिंदा रहा।